सामने दो ऊंचे लंबे मर्दों को देखकर गनी की गन पर गिरफ्त मजबूत हुई। काजी साहब अपनी जगह से खड़े हो चुके थे। काजी साहब आप बैठे, अभी आपकी बहुत ज़रूरत है। काशान चेहरे पर मास्क लगाए आगे आकर बोलने लगा। आलिया सूजे गाल और जख्मी होंठ से मुस्कुराई। वो आ गया था। वो अपने वादे का सच्चा था। गनी ने गोली चलाई तो काशान ओड़ में होता अपनी गन से निशाना लेता गोली चला गया। गन गनी के हाथ से दूर जा गिरी थी। निशाना लगाना हर किसी को नहीं आता और एवल किंग का निशाना ऐसे ही खता नहीं हो जाता। एवल किंग, गनी के होंठ बुड़बुड़ाए। हैरान तो आलिया भी थी। एवल किंग को कौन नहीं जानता था। दुबई का सबसे बड़ा डॉन, सबसे बड़ा जल्लाद था वो। कत्ल करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। कई अंडरग्राउंड अड्डे उसने चुटकियों में खत्म किए थे। उसके नाम की दहशत से कई गुंडे कांपते थे। आलिया ने अहकाम को देखा जो सुर्ख चेहरे के साथ खड़ा था। आली आलिया का सूजा चेहरा उसका खून जला रहा था। अजबल शेख भी हैरत का मुजस्मा था। ये तो अजबल शेख है। काशान ने अहकाम को देखा जो बुड़बुड़ा रहा था। अहकाम स्टॉप, उसने आहिस्ता से कहा। काजी साहब, परसों गाजी भाई ने एक बहन को गैर मौजूदगी में रुखसत किया था। आज वो अपनी दूसरी बहन को अपनी मौजूदगी में रुखसत करेगा। गनी ने हैरत से उसे देखा। ज़ारा की शादी एवल किंग से। उसका ये सोचकर खून खौलने लगा। काशान के आदमियों ने वहां सबको नरगे में ले लिया था। गनी मजबूत आदमियों के गिरफ्त में फड़फड़ाने लगा। अहकाम चलता हुआ आलिया के पास आया जो अब रो रही थी। उसने कभी उसे रोता हुआ नहीं देखा था। नहीं, ये निकाह नहीं होगा। छोड़ो मुझसे ज़ारा को छीनना। अब मेरी बहन के साथ तुम ये नहीं कर सकते। गनी चीखा था। टेप लगाओ उसके मुंह पर। काशान की धाड़ पर गार्ड ने टेप उसके मुंह पर लगा दी थी। चलो निकाह शुरू करो। काशान ने हाथ के इशारे से कहा तो अहकाम ने मदद तलब नजरों से काशान को देखा। जाओ चेंज करवाओ। वो समझ गया था। अहकाम बैग लेकर आलिया की तरफ आया। वो निकाह अपने लाए ड्रेस में करवाना चाहता था। वो आलिया के करीब आया तो सिसकती हुई रोने लगी। गाल में दर्द बढ़ गया था। अहकाम ने नरमी से गाल छूकर उसको आंखों से इशारा दिया। उसकी आंखों में तैरते सुर्ख डोरे गवाह थे। वो आलिया को तकलीफ में देखकर बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा है। वो ड्रेस लेकर अंदर बढ़ी थी। कुछ देर बाद वो चेंज करके आई तो अहकाम को नजर हटाना मुश्किल लगा। सुर्ख रंग के भारी लिबास में वो परी ही लग रही थी। चलो गाजी भाई, वली की हैसियत से आगे आओ। पेन उसने गाजी के हाथ में पकड़ाया। अजबिल शेख भी शटिट खड़ा था। तुम भी आ जाओ, अपनी बहन का निकाह है। ऐसे ही तो नहीं होगा, भाइयों को शामिल होना चाहिए। एवल किंग की मुस्हक खेज बात पर आलिया और अहकाम भी मुस्कुरा दिए। गनी की लाख कोशिशों के बावजूद भी निकाह नहीं टल सका था। आलिया के धड़कते दिल को भी सुकून महसूस हुआ। वो बदतमीज सा शख्स उसकी किस्मत में लिख दिया गया था। उससे बढ़कर शुक्र का मकाम उसके लिए क्या होता। एवल किंग शाहाना चाल चलते गज गंजी गनी की तरफ आया जो अब सुर्ख आंखों से उसे घूर कर तबाह कर देना चाहता था। काशान मास्क लगे चेहरे के साथ मुस्कुराया। गनी की आंखों में झांक कर उसने 2 मिनट देखा। उसके मुंह से टेप हटा दी। फिर एकदम हाथ उठाकर 4-5 घूंसे उसके मुंह पर दे मारे। गनी की आंखों के आगे तारे नाच गए थे। वो तुम्हारी बहन थी जिसके मुंह पर तुमने निशान छोड़े हैं। बहनों को तो फूलों की छड़ी से भी नहीं छूना चाहिए। और तुमने अपने इन हाथों से थप्पड़ मार दिए। गरिबान से पकड़कर उसने गनी को कहा, अब मेरी बीवी का बदला तुमसे लूंगा जिसे तुमने अजियत दी, तकलीफ दी। तुम्हारी वजह से वो मरना चाहती थी, जिस वजह से मैंने उसे अजियत दी। गनी को लगा वो अब कुछ पल ही जिंदा रहेगा। मुकाबले की आंखों में जनूर खेजी थी। गार्ड को पीछे हटने का कहकर उसने एक घुटना जोर से उसके पेट में मारा। गलबान से पकड़े ही उसने 2-4 करारे थप्पड़ गनी को मारे। मुंह से खून उगलता वो जमीन पर गिरा। खाशान ने उसके सीने पर भारी बूट रखा था। तुम सब ने मुझे बहुत कमजोर समझा था, लेकिन एवल किंग अपने दुश्मन को भागने का मौका देता है। वो इतना भगाता है कि दुश्मन खुद मरने के लिए वापस आता है। फजल शाह जो अभी पिछले दरवाजे से निकल कर भागा है, उससे कहना
कहना एवल किंग को भूलना मत, क्योंकि एवल किंग अपना बदला उससे जरूर लेगा। अपने बाप को समझा देना, बहुत उधार बाकी है। असबिल शेख को कहा तो वो हिलकर रह गया, लेकिन सही वक्त सही मौके पर एक ठोकर उसने पसली पर मारी तो गन्नी कढ़ाने लगा। उसने आलिया के सर पर हाथ रखकर दुआ दी थी। अहकाम ने बाजू आलिया के गिर्द फैलाए और उसे लिए बाहर की तरफ बढ़ा। एकदम गोली की आवाज गूंजी और गोली का शान का बाजू जख्मी कर गई। आलिया चीखी थी, जबकि अहकाम ने फौरन उसका बाजू थामा। वो कढ़ा कर मुड़ा था। गनी के सूजे खून आलूदा चेहरे पर कमीनगी थी। काशान ने अपनी गन से दोबारा उसके हाथ का निशाना लेकर गोली चलाई। इस मरतबा गोली ने हाथ के परखीचे उड़ाए थे। मैं इतना ही बदला लेता हूँ जितना कोई हकदार हो। बाजू पर रुमाल रखकर वो गन्नी को तकलीफ में छोड़ता वहां से निकला था। सर, आप में गोली लगी है, ड्रेसिंग करवा लें। अहकाम की हालत खराब हुई थी, जबकि आलिया भी उस शख्स की तकलीफ देखकर रो रही थी। काशान ने शिद्दत से लब भेजे, दर्द जिस्म में फैल रहा था। तुम दोनों जाओ, मैं खुद कुछ कर लूंगा। काशान ने इन्हें जाने को कहा। कामिल भी वहां नहीं था, उसे कुछ जरूरी काम के लिए भेजा था। सर नहीं, प्लीज आप ऐसा मत करें। अहकाम ने अब काशान का बाजू पकड़ लिया था। मेरा किसी हॉस्पिटल जाना ठीक नहीं है, डॉक्टर को गार्ड लेने गया है, यही गाड़ी में ड्रेसिंग करवाऊंगा। तुम्हारा अभी घर जाना जरूरी है। जारा को कुछ मत बताना, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। अहकाम अब भी जिद था, लेकिन काशान की घूरी से वो वहां से निकला था, क्योंकि डॉक्टर आ चुका था। गोली बस छू कर ही गुजरी थी, लेकिन दर्द हद से ज्यादा था। कुछ देर में डॉक्टर ने ड्रेसिंग करके उसे पेन किलर भी लगा दिया था। जारा बेचैनी की हालत में थी। काशान के सख्त लफ्ज आज उसके दिल को भी जख्मी कर गए थे। वो ऐसे कैसे अपने मरने की बात कर सकता था। हाँ, वो डर गई थी। वो उससे दूर जाना चाहती थी, लेकिन उसका दिल फरियाद कर रहा था कि वो कैसे उसके बगैर रहेगी। एक दिन में उसने इतनी खुशियां उसकी झोली में भर दी थी कि वो उसकी कर्जदार ही हो गई थी। लेकिन वो चाकू गन कटर बता रहे थे। वो कोई आम इंसान नहीं हो सकता, वो जरूर कोई गुंडा या कातिल था। वो एक कातिल के साथ कैसे रह सकती थी। दिल कह रहा था वो एक अच्छा इंसान है, दिमाग उसे मुजरिम कह रहा था, लेकिन वो गनी की तरह दरिंदा नहीं था। उसने जारा को 1% भी तकलीफ नहीं दी थी, बल्कि उसकी बदतमीजी को भी प्यार से हैंडल किया था। क्या वो सितमगर बन रही थी? सुबह से शाम हो गई थी। खानसमा ने खाने का पूछा, उसने इनकार कर दिया था। वो कमरे से ही निकली थी। काशान भी जाने कहाँ था। बाहर शोर हुआ तो उसका दिल धड़क गया। उसे लगा था काशान आ गया है। वो उठकर बाहर भागी तो हैरान रह गई थी। सामने आलिया और अहकाम थे। आलिया को देखकर वो हैरान हुई। वो यहाँ कैसे आ सकती है, और वो दुल्हन क्यों बनी हुई थी? वो डर कर पीछे होने लगी तो आलिया उसके गले लगी। सॉरी जारा, मैंने तुम्हें हमेशा तकलीफ दी थी, हमेशा तुमसे लड़ाई की थी, लेकिन जारा मैं दुआ भी करती थी कि तुम्हारी शादी गनी भाई से ना हो। वो गले लग कर बोलती जारा को हैरान कर रही थी। भाभी, ये मेरी बीवी है। अहकाम ने ही उसका तारुफ करवाया तो जारा रोते रोते हंस दी। उसने आलिया को गले लगाकर सारी कदुवतें खत्म कर डाली थी। बहुत मुबारक हो अहकाम भाई। जारा ने इन्हें मुबारक दी। आप मुझे बताते तो मैं अच्छा सा इस्तकबाल करती। भाभी, आप कल कर लीजिएगा, क्योंकि ये बला अब यहीं रहेगी। वो पुरमजाक सा बोला तो आलिया ने चिढ़ कर उसे देखा जो उसे बला कह रहा था। अहकाम ने कंधे उचका दिए। जारा हंस दी। अहकाम भाई, काशान कहाँ है? उसने दरवाजे की तरफ देखा और डरते डरते पूछा। भाभी, वो रात तक आ जाएंगे। रात तो हो गई है, वो ठीक है ना? जारा के सवाल पर वो परेशान हुआ था। हाँ जारा, वो ठीक है। काशान भाई ने ही हमारा निकाह करवाया है, वो बस जरूरी काम के लिए वहां रुक गए हैं। आलिया ने उसे हौसला दिया था। सॉरी, मैं अपनी परेशानी में आप दोनों को भूल गई। आए, आप कमरे में चलें। वो इन्हें लिए रूम की तरफ जाने लगी। कमरे में जगह जगह दिए रोशन थे। आलिया रोमान रुमान परवा मनाजिर देखकर काम कर रह गई। काम ने उसका हाथ जोर से दबाया। मैं कुछ खाने को भिजवाती हूँ, आप रेस्ट करें। जारा कहती बाहर निकलने लगी, लेकिन काम ने रोक दिया। भाभी, भूख नहीं है, आप भी रेस्ट करें। जारा सर हिलाती बाहर आ गई थी। काम ने कामिल को इतला कर दी थी। अब वो मोबाइल पर काशान की हालत का पूछ रहा था।
कामिल ने उसे तसल्ली दी थी और अपने आने का भी बता दिया था। आलिया उसकी मसरूफियात देखकर कुछ रिलैक्स हुई। वो बहुत बोल्ड लड़की थी, लेकिन आज वो अहकाम की बीवी बनकर कमरे में थी जिससे उसने दिल से कबूल किया था। लेकिन अब तन्हाई में वो घबरा भी रही थी। अहकाम मोबाइल रख कर वापस मुड़ा तो आलिया चुपचाप खड़ी थी। कैसे ढूंढ रही हो? मैं तो यहाँ हूँ, उसके कंधे पर थोड़ी रखता वो गंभीरता से बोलने लगा। आलिया ने शर्म से आंखें बंद की तो अहकाम मुस्कुरा दिया। उसके सूजे गाल पर नजर पड़ी तो उसने आलिया का चेहरा दोनों हाथों में भर लिया। वो सजी सवरे लिए में उसके दिल के तार छेड़ रही थी। मेरा दिल चाह रहा था मैं गनी को जान से मार देता, जिसने मेरी जान को तकलीफ दी थी, लेकिन वो तुम्हारा भाई है, इसलिए मैंने उसे बख्श दिया। उसके जान कहने पर आलिया की दराज पलकें लहस गई। अहकाम ने झुककर उसकी नन्ही सी नाक छू ली। जानती हो, तुम जैसी बदतमीज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। अहकाम की अगली बात पर उसने काटदार निगाह उस पर डाली तो उसके चेहरे पर कमीनी सी मुस्कुराहट थी। आलिया ने उसके हाथ झटक दिया, लेकिन अहकाम ने गिरफ्त मजबूत कर ली। पूरी बात सुन लो। मुझे नहीं सुननी। आलिया को गुस्सा आ रहा था, लेकिन अहकाम बोलने लगा। मुझे ये बदतमीज लड़की इतनी अच्छी लगी थी, दिल किया उसे अपना बना लूं, क्योंकि मुझ जैसे मासूम, शरीफ और अच्छे इंसान को तुम ही डिवोर्स करती हो। अहकाम ने उसके दोनों गाल छूकर जख्मों का अजाला किया था। आलिया कांप कर रह गई, लेकिन उसे अहकाम का मासूम शरीफ कहना हजम नहीं हुआ था। कुछ खाओगी? अहकाम ने नाजुक पेशानी चूम कर कहा था। पहले तुम ये कहो कि तुम मासूम, शरीफ और अच्छे बिल्कुल नहीं हो, वरना वरना इन लफ्जों की बदहजमी से मुझे नींद नहीं आएगी। आलिया की बात पर अहकाम पहले हैरान हुआ और फिर हंसता चला गया। आलिया ने आंखें घुमाई। तुम सच में मेरे लिए एक बला ही हो जो अब रोज मेरा खून पिएगी। उसकी तरफ झुककर बोलता वो आलिया को दहका गया था। और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं अच्छा, शरीफ और मासूम नहीं हूँ, क्योंकि आज रात मैं तुम्हें वाकई ही सोने नहीं देना चाहता। तुम बहुत बेशर्म हो। आलिया ने उसका हाथ झटक दिया। उसके गाल गुलाबी हो गए थे। ऐसा वैसा अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो, बेशर्मी के बहुत मुजाहरे देखोगी। उसको सीने में भेजता वो कान में बोला। आलिया कांप कर रह गई थी। उसकी मनमानियां भड़कने लगी थी। महकती चांद, तारों से चमकती रात ने इन दोनों के कमरे को भी महका दिया था। ज़ारा अब भूख से नढाल हो चुकी थी। काशान का कुछ पता नहीं था, उसका दिल ही नहीं था वो कुछ खाती। उसके पास कोई मोबाइल भी नहीं था। घड़ी की तरफ देखा तो 1 बज रहा था। उसे अब रोना आने लगा था। रोते रोते वो ऊँघती नींद की वादियों में गुम हुई तो दरवाज़ा आराम से खुला। वो हड़बड़ा कर उठी। सामने उलझे हुलिये में सफेद शर्ट को खून से रंगी देखती वो हैरान हुई। उसने चीख कर दोनों हाथ मुंह पर रखे, आंसू गालों पर बहने लगे थे। खाशान ने सुर्ख आंखों से उसे देखा और अनजान बनता आगे बढ़ा, लेकिन एकदम वो रुक गया था। क्या हुआ? ये कैसे हुआ? वो बाजू को छूने लगी। खाशान ने आंखें बंद कर ली। दूर हो जाओ ज़ारा, वो अब भी नरमी से बोला। मुझे बता ये कैसे हुआ? वो चीख कर पूछने लगी। बदतमीजी नहीं करो, मुझे रेस्ट करना है। उसने बाजू से पकड़कर उसे पीछे किया तो नाजुक सी लड़की उसके सीने से लगती फूट फूट कर रो दी। सॉरी काशान, मैं बहुत बुरी हूँ। काशान, मेरी वजह से हुआ है ये सब। काशान को लगा उसकी सारी तकलीफ खत्म हो गई है, सारी नाराजगी एकदम दूर हो गई थी। उसने ज़ारा को बाहों में भरा था। उसके रेशमी बाल सहलाकर वो उसे हौसला देने लगा था, जो उसको सख्ती से पकड़े खड़ी थी, जैसे वो फिर चला जाएगा। कुछ नहीं हुआ, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तुम परेशान मत हो। काशान ने नरमी से उसके रेशमी बालों पर होंठ रखे थे। अपनी तकलीफ को नजरअंदाज करते हुए उसे लिए बेड पर आया। रजारा सिसकते हुए दूर हुई और उसके बाजू को नरमी से छूकर एक बार फिर रो दी। मेरी वजह से हुआ है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। काशान ने बिना कुछ कहे बाहों में समेटकर बेड पर लेट गया था। उसकी शर्ट भिगोती वो नींद में भी बुड़बुड़ाती रही थी। उसकी आंख खुली तो उसने खुद को बेड पर पाया था। नकाहत अब भी थी। उसने कमरे में नजर दौड़ाई तो वो अपने कमरे में ही थी। नकाहत से उससे बोलना मुश्किल हो रहा था। हिम्मत करती वो उठ खड़ी हुई। सामने नजर पड़ी तो एक झटका सा लगा। अजनबी शख्स उसके सामने मौजूद था। सारा को लगा वो किसी के चंगल में फंस गई है। कौन हो तुम? वो सर पर हाथ रखकर पूछने लगी। कामिल ने नरमी से उसे देखा था। वो उठकर उसकी तरफ आया तो वो पीछे की तरफ खिसकी। देखो
मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। धमकी में इस अंदाज में बोलती वो उसके लबों पर मुस्कुराहट ले आई थी। मैं कामिल हूँ, मुझे काशान ने भेजा है। वो कुछ दूर खड़ा होकर बोलने लगा तो सारा रुक गई। तुम अंदर कैसे आ गए? वो मशकूक हो रही थी। दरवाजे से आया हूँ, कामिल आम अंदाज में बोला। काशान ने उस दिन तुम्हारे हाथ पर कार्ड रखा था तो तुमने फोन क्यों नहीं किया? कामिल की बात पर उसने निगाह फेर ली। मामा ने मेरा मोबाइल ले लिया है और यहाँ बंद कर दिया था। तुम चले जाओ यहाँ से, वरना वो तुम्हें भी मार देंगी। वो सहम कर बोली। कामिल को उसकी मासूमियत पर टूट कर प्यार आया था। वो मुझे कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो फिलहाल घर नहीं है, तभी मैं यहाँ हूँ। तुम्हें बस ये करना है, उनके खुफिया कामों की सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है। मैं जानता हूँ तुम ये कर सकती हो क्योंकि तुम एक बहादुर और अच्छी लड़की हो। वो उसकी आंखों में देखता बोला था। सारा को उसकी निगाहों में जज्बात का लावा नजर आया तो निगाह फेरती सटपटाने लगी। कामिल के लब मुस्कुरा दिए। मुझे भूख लगी है, वो बात बदलने को बोली। कामिल ने टेबल की तरफ इशारा किया तो वो पैकिंग बैग पड़ा था। इसमें तुम्हारे लिए खाना है, खा लो। मैं 2-3 दिन में तुमसे दो राब्ता करूंगा। मुझे पता है तुम्हारी माँ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कैसे राब्ता करोगे? मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है। सारा हैरान हुई थी। वो मेरा काम है, बस तुमने चौंकन्ना रहना है। कामिल की अधूरी बात पर भी वो सर हिलाने लगी थी। कुछ देर में वो खाना खिलाकर बैग लिए वहां से निकल गया था। बस बाजू में दर्द महसूस करते उसकी आंख खुली तो ज़ारा उसके बाजू पर सर रखकर मज़े से सो रही थी। अच्छी ज़बरदस्ती है, मैडम साथ रहना भी नहीं चाहती हैं और पास आकर ईमान भी ख़राब करती हैं। वो बुड़बुड़ा कर रह गया। बाजू में उठती ठेसों को उसने लबों को भेजकर दबाया। नरमी से उसका सर तकिए पर रखकर वो शावर लेने के लिए बढ़ा। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो ज़ारा उंगलियां मसलती किनारे पर थी। काशान ने बिना कुछ कहे शर्ट के बटन बंद किए और बाहर की तरफ बढ़ गया। ज़ारा का बढ़ता हाथ पहलू में ही गिर गया था। फ्रेश सी आलिया गीले बाल संवारती अहकाम को देख रही थी, जिसके मुंह के बल बेसुध सो रहा था। दिल ही दिल में उसने रब का शुक्र अदा किया था कि अल्लाह ने उसे इतना अच्छा शौहर दिया था। अगर वो भटक जाती तो क्या कभी ऐसी किस्मत पा लेती? वो गीले बाल कमर पर फेंकती बेड की तरफ बढ़ी। 12 बज गए थे मगर नवाब उठने का नाम नहीं ले रहा था। मिस्टर अहकाम उठ जाएं, वरना मैंने आपकी ये प्यारे बाल काट देने हैं। अपनी शौख तबीयत के बासित वो बाल खींचते बोली। अहकाम के बाल काफी घने और लंबे थे। उसकी गर्दन पूरी बालों से ढपी हुई थी। आलिया को इन बालों को हाथ से महसूस करने का दिल चाहा तो उसने नरमी से इसमें उंगलियां फंसाई। डेयर भला, अगर इतनी प्यार से बालों में उंगलियां फेरोगी तो मैं मासूम शौहर और अच्छा इंसान एक बार फिर बहक जाऊंगा। वो तकिए में मुंह दिए बोला तो आलिया के होंठों पर शर्मगीन मुस्कुराहट रेंग गई। मुझे भूख लगी है और तुम्हारी बहकने की तैयारियां ही खत्म नहीं हो रही। वो बाल खींच कर बोली तो हकाम कड़ा उठा। तुम सच में एक जालिम बला हो। वो उठकर बैठा, नहूटेपन से बोलने लगा, लेकिन उसके खिले खिले हसीन रूप पर वो कुछ पल बोल ही नहीं पाया। वैसे तुमने सारी तैयारी क्या पहले से ही करके रखी हुई थी? वो अपने कपड़ों की तरफ इशारा करके बोलने लगी। इस वक्त वो लॉन्ग डीप मेहरून मैक्सी पहनकर सादा चेहरे के साथ बैठी थी, लेकिन सादगी में भी उसके गाल गुलाबी थे। मुड़ी हुई पलकें आंखों को ढांप रही थी। परसों शॉपिंग की थी, निकाह का जोड़ा लिया तो सोचा मैडम को अब साथ रखना है तो इसलिए 10-12 जोड़े खरीद लिए ताकि अगले कई साल तक वो मुझे तंग ना करे। वो शरारतपन से बोलकर उसे अपने करीब कर गया। बहुत कंजूस हो तुम। और क्या ये 10-12 कपड़े मैं कई साल पहनूंगी? ज्यादा शौखे होने की जरूरत नहीं है। तुम कल मुझे दोबारा शॉपिंग पर लेकर जाओगे? वो उसकी नजरों से घबराती बोली तो अहकाम हंसने लगा। तुम घबराते हुए इतनी प्यारी लगती हो, दिल करता है मैं तुम्हें हमेशा परेशान करता रहूं। उसके दोनों गाल खींचता वो माथे पर शिद्दत भरा लफ्ज छोड़ने लगा। अहकाम, तुम बहुत बेशरम हो। उठो, मुझे भूख लगी है। अगर मैं बाहर जाकर कहूंगी तो सब कहेंगे कितनी बदतमीज दुल्हन है जो खुद खाने को मांग रही है। वो आंखें घुमाती बोलने लगी, मैं 10 मिनट में आता हूँ। उसका हाथ थाम कर लबों से लगाता वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आलिया अपना हाथ देखती मसरूर हुई। कल अहकाम ने बहुत मोहब्बत से उसके
हाथ में ये डायमंड की रिंग पहनाई थी जो काफी खूबसूरत थी। कामिल भी आ चुका था। सबने खुशगवार अंदाज में नाश्ता किया था। ज़ारा भी चुपचाप नाश्ता करती रही। काशान बिल्कुल ही लापरवाह बना हुआ था। ज़ारा को उसकी लापरवाही सता रही थी। वो चुपचाप उठकर कमरे की तरफ चली गई तो काशान ने उसे पीछे मुड़कर देखा। वो बेकरार तो था ही, लेकिन वह ज़ारा को एहसास दिलाना चाहता था। अहकाम को वो हनीमून पर भेजने का सोच चुका था। कामिल को उसने सीक्रेट रूम की तरफ आने का इशारा दिया और खुद उठकर रूम की तरफ बढ़ने लगा। आलिया और अहकाम ग्रैंड माँ के साथ बातें करने लग गए थे। कामिल, मैं अब तक बंजल शेख को इसलिए मोहलत देता आया था क्योंकि मैं उसकी मैन पार्टनर तक पहुंचना चाहता था, और वो पार्टनर कौन है तुम भी जान गए हो। दुबई, अजमान, शारजा में छोटी उम्र की बच्चियों के साथ ज्यादती बहुत बढ़ गई है। उनसे अब खुले आम धंधा करवाया जाता है, और तुम जानते हो ये काम करने वाले हमेशा छोटे घरानों की लड़कियां लाते हैं, और इन घरानों की रजामंदी भी शामिल होती है। अब हमें अपना मिशन स्टार्ट करना होगा। मैं अपनी फैमिली के कातलों को ऐसे ही अब आजादाना घूमते नहीं देख सकता। आंखों की सुर्खी कामिल से बोझल नहीं रही थी। तुम्हें आज उनकी याद आ रही है ना? कामिल के सवाल पर वो तल्ख अंदाज में मुस्कुराने लगा। मुझे वो कब याद नहीं आते कामिल। कुछ ज़ारा की सितमगरी भरी बातें और कुछ अपने माँ बाप की याद। वो टूट रहा था। हिम्मत करो और उनके लिए दुआ करो। फुप्पू बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी जिंदगी ही इतनी लिखी हुई थी। कामिल उसे हौसला देने लगा। तुम आजकल शराब नहीं पी रहे? कामिल ने हैरत से उसको देखा। क्या वो बात बदलने के लिए बोला था? तुम चाहते थे मैं शराब ना पिया करूं तो इसलिए छोड़ दी? वो नजर चुरा कर बोला तो कामिल कहका लगाने लगा। सौ सौ झूठे मरे होंगे फिर तुम पैदा हुए मेरे कहने पर शराब छोड़ना। हाँ हाँ, वेरी फनी काशान। वो हंसते हुए बोला तो काशान ने घूरी से उसे नवाज दिया था। कामिल, मुंह तुड़वाना चाहते हो क्या? वो घबरा कर बोला तो कामिल फिर हंसने लगा। हैरान हैरान तो वो खुद था। 2-3 दिन से उसने शराब को मुंह भी नहीं लगाया था, और ऐसा नजारा के आने की वजह से हुआ था। वो भी तो उसके लिए नशे की तरह ही थी जो उसे सुकून दे रही थी। उसे सामने देखकर वो सब भूल जाता था। मैं तुमने वो नंबर ट्रेस करवाया था? काशान ने उसकी तवज्जो नंबर की तरफ दिलवाई। कामिल ने मोबाइल निकाल कर सामने किया। ये बजल शेख का नंबर नहीं है, ये कोई और है। ऐसा लगता है बजल शेख उसका सिर्फ हथियार है। फिर कौन हो सकता है? काशान के माथे पर बल आ गए थे। मुझे ऐसा लगता है उसके पीछे अहकाम के बाप का हाथ है। कामिल ने नजर चुरा कर कहा था। काशान ने हैरत से उसे देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोल दो। काशान, तुम्हारा सिर्फ एक दुश्मन नहीं है, हर जगह कोई ना कोई तुम्हारे खिलाफ है, और अहकाम तो हमारा खास आदमी है। वो खास आदमी से बढ़कर हमारे भाइयों जैसा है। तुम जानते हो वो अपने बाप के चंगल से बचकर कैसे भागा था? वो अपने बेटे को दोबारा हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। काशान अपनी दाढ़ी सुलझाने लगा। चलो देखते हैं पर्दे के पीछे कौन है। अहकाम को इस बारे में कुछ पता नहीं होना चाहिए। काशान ने दरवाजे को हुए देखते हुए बोला था। वो 2 दिन बाद आज घर आया था। कुछ मीटिंग्स और कुछ नए माल की स्मगल के लिए वो काफी मसरूफ रहा था। ज़ारा दीवारों को देखती अब उकताने लगी थी। कशार का गुस्सा, नाराजगी अभी तक थी। आज वो 2 दिन बाद घर आया तो दिल के हाथों मजबूर होकर उसने ज़ारा का चेहरा देखा जो बेजान सी बेड पर बैठी हुई थी। वो वार्डरोब से जरूरी सामान लेता बाहर की तरफ बढ़ने लगा। ज़ारा को उसकी लापरवाही देखकर शदीद गुस्सा आया था। काशान, मेरी बात सुने। ज़ारा की पुकार पर वो मुड़ा था। उसकी सूजी सूजी आंखें, गुलाबी लब उसकी तवज्जो खींच रहे थे। अब तो 2 दिन हो गए हैं, सामान पैक कर लिया होगा तुमने। कहाँ जाना चाहती हो? कामिल छोड़ आएगा। काशान ने दिल जलाते हुए कहा था। ज़ारा ने दर्द भरी आंखों से उसे देखा। मैं कहीं नहीं जाना चाहती, वो चीख कर बोली तो काशान तंजिया मुस्कुराने लगा। क्यों इतनी जल्दी क्या काया पलट होने लगी जो तुम ऐसे कह रही हो? काशान ने घूर कर उसे देखा तो ज़ारा ने नजर चुरा ली। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे आपका सच भी जानना है, वो डरते डरते बोली तो काशान ने सर का पैर उसे घूरा। क्या जानना चाहती हो? काशान जब्त से बोलने लगा। वही जो आपका सच है।
वो नजर चुराती बोली, काशान को उसकी बेएतबारी ने गहरी तकलीफ दी थी। तुम अगर मेरी पहचान जानकर मेरे साथ रहने का फैसला करना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक खूनी कातिल दरिंदा हूँ जो अब तक न जाने कितने कत्ल कर चुका है, जो दिन में न जाने कितनी बार पिस्तौल इस्तेमाल करता है, और जो शराबी भी है। शराब को वो पानी की तरह इस्तेमाल करता है जिसका बाल बाल गुनाह में डूबा हुआ है। काशान फट पड़ा था, उसे ज़ारा की बेएतबारी पर अफसोस होने लगा था। अब सोच लेना, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं तुम्हें वहीं छोड़ आऊंगा, लेकिन एक बार याद रखना, मैं तुम्हें कभी आज़ाद नहीं करूंगा। वो अपनी ब्राउन आंखें उसकी सब नगीनों में डालता सख्ती से बोला था। ज़ारा का रंग लट्ठी की तरह सफ़ेद होने लगा। वो उसे अफसोस से देखता मुड़ा था। वार्डरोब से बोतल निकालकर वो पैग चढ़ाता ज़ारा को भी देखने लगा। अभी कुछ दिन पहले ही तो कामिल उसे ना पीने का ताना दे रहा था, और जिसकी खातिर उसने पीना छोड़ा था वही उसे दोबारा मौका दे गई थी। ज़ारा आगे बढ़ आई। एक झटके में उसने बोतल दूर फेंक दी। कांच की बोतल जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हुई। ये क्या हरकत थी? क्यों तोड़ी तुमने बोतल? वो गिलास फेंकता चीखा तो ज़ारा एतमाद बहाल करती पीछे हुई। मैं एवर किंग की बीवी हूँ और ये हक मुझे एवर किंग ने ही दिया है। वो पीछे हो रही थी। वो जूते उतार कर पीछे हुई। मेरे मामलात में टांग मत उड़ाओ ज़ारा, वरना मैं जालिम जल्लाद बनने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। वो उसके करीब आता बोला। उसने ज़ारा का जूता उतारना नोट कर लिया था। बिन बन जाए जल्लाद, जालिम कर ले मुझ पर जुल्म, क्योंकि मैंने आपको सताया है। वो पीछे हो रही थी। कांच था कि उसके पाँव में घुस जाता, लेकिन काशान ने झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। पागल हो गई हो जो पीछे नहीं देख रही? उसने सीने से लगाता वो बिखरी शराब और कांच को घूर रहा था, जिसकी वजह से अभी वो जख्मी हो जाती। जब इतनी मोहब्बत करते हैं तो क्यों जालिम बन रहे हैं? क्यों मुझे 2 दिन इतनी चाह देकर बेकरार कर रहे हैं? वो सीने से लगती फूट फूट कर रोई। काशान ने गिरफ्त सख्त कर ली। उस दिन आप नींद में कुछ बोल रहे थे, मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन आपके आंसू बह रहे थे। जानते हैं मैं कितना डर गई थी? आइंदा ये हरकत मत करना। खुद को तकलीफ देने से पहले मेरा चेहरा देख लेना, क्योंकि एक तुम हो जिससे मैं खोना नहीं चाहता, जिससे मैं थोड़ी सी भी तकलीफ देकर गुनाहगार नहीं होना चाहता। तुम वो हो ज़ारा जो कुछ अरसे में ही मेरे दिल पर काबिज हो गई हो। अब अगर तुम ज़रा भी दूर हुई तो मैं मर जाऊंगा। शिद्दत पसंदी बोलता वो ज़ारा के बाल सहला रहा था। मैं अपना माजी फ़िलहाल तुम्हें नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैं अपनी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वो चेहरा सामने किए बोला था, आइंदा इन सब्ज नगीनों पर जुल्म मत करना। वो दोनों आंखों को छू कर बोलने लगा, आज के बाद आप ये गंदी चीज मुंह को नहीं लगाएंगे। वो नाराजगी से बोली तो काशान ने नफी में सर हिलाकर उसका माथा चूम लिया। एक बार फिर सीने से लगाता वो उसे चुप करवाने लगा था। पार्लियामेंट की अपार्टमेंट की बेल बजी थी। बेल की आवाज आज कई दिन बाद सुनाई दी तो काशान चौंक गया। उन सब के पास एक एक चाबी थी। गार्ड दे रख कर वो अपने इस घर का पता नहीं देना चाहते थे। तभी रास्ता और हुलिया बदल कर वो घर में दाखिल होते थे। ज़ारा हमेशा की तरह कांप गई थी। मैं देखता हूँ, घबराओ नहीं, उसका गाल छूकर वो बाहर निकला। अपार्टमेंट का खुला दरवाजे से नजर आने वाली हस्ती को देखता वो चौंक गया। आंखों में भी हैरत थी। काली चादर में लिपटी लड़की और कोई नहीं, काशान की गर्लफ्रेंड जूही ही थी। काशान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो गुस्से से दौड़ा तो वो रोते हुए उसके गले से आ लगी। दरवाजे की ओट में खड़ी ज़ारा की आंखें भी हैरत से फैल गई। कौन थी वो जो इतनी बहादुरी से काशान के गले लगी थी? काशान ने फौरन पकड़कर उसे दूर कर दिया। चादर उसके चेहरे से हट गई तो वो मजीद हैरान हुआ था। उसके चेहरे पर जगह जगह मारपीट के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बेदर्दाना तरीके से मारा हो। ये क्या हुआ? वो हैरत से बोला। काशान, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें छोड़कर अपने गले मुसीबत ले ली थी। काशान, तुम बहुत अच्छे थे, उसने मुझे बहुत मारा पीटा। रोते रोते वो बोलती एक बार फिर काशान के करीब हो गई थी। ज़ारा ने जोरदार आवाज से दरवाजा बंद किया था। काशान ने मुड़कर परेशान नजरों से उसे देखा। जूही, तुम मेरे पास क्या लेने आई हो? ज़ारा की फिक्र उभर रही थी, ऊपर से जूही भी आ गई थी। काशान, प्लीज, मेरे पास कोई घर नहीं है, प्लीज मुझे यहाँ रख लो, कुछ दिन में मैं चली जाऊंगी। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी थी। अच्छा, अंदर आ जाओ। वो उसे लिए अंदर आया। तुम बैठो, मैं मुलाजिम को कुछ
लाने का कहता हूँ। उसे छोटे से गेस्ट रूम में बिठाकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा, जहाँ ज़ारा चक्कर काट काट कर नाजुक जान पर मुसीबत ला चुकी थी। काशान अंदर आया तो उसने काटदार नजरों से काशान को देखा। उसकी नजरों में बेवफाई का खौफ भी था। ज़ारा, मेरी बात सुनो। वो उसे बाजुओं से पकड़कर पास करने लगा। काशान, उसके गले लगने से ही मैं समझ गई हूँ कि वो आपकी प्यारी सी गर्लफ्रेंड है। काशान के चेहरे पर सीरियस मूवमेंट पर भी हंसी आई। ज़ारा ने उसकी मुस्कुराहट देखी तो खफगी से उसे घूरने लगी। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? तुम मेरी हलाल बीवी हो और वो हराम गर्लफ्रेंड। उसके गाल खींचता बोला तो ज़ारा ने हैरत से आंखें फैलाई। हलाल बीवी क्या होता है जो तुम हो? काशान ने कंधे उचकाए। जाए अपनी गर्लफ्रेंड के पास जो आपको रोते हुए अपना दुख सुना रही थी। ज़ारा का ये प्यारा रूठा अंदाज काशान को नहायत खूबसूरत लगा था। तुम क्यों जेलस हो रही हो? तुम मेरी बीवी हो और वो प्यारी सी गर्लफ्रेंड। तुम बेफिक्र रहो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। बहुत मासूम है जूही। उसके सब्ज नगीनों वाले पलकों को छू कर वो सरगोशी करने लगा तो ज़ारा ने उसके हाथ पर जोर से थप्पड़ मारा। वो उसकी हरकत पर कहका लगाने लगा। आज तो तुम्हारे रंग ढंग ही बदल गए हैं, खैर है ना? काशान को उसका बीमे वाला रूप काफी प्यारा लग रहा था। वो उससे दूर हटकर कमरे की चीजें सेट करने लगी। काशान जानता था वो गुस्से में है, इसीलिए चुपचाप बाहर निकल गया था। जूही अपने सोफे पर बैठी छिसक रही थी। जूही, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ज़ारा के सामने नरम चेहरा अब स्फाक बन गया था। काशान, मेरी मॉम डैड ने भी मुझे कबूल नहीं किया था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। काशान, मैं अब उस शख्स के पास नहीं जाना चाहती, मुझे बचा लो। काशान, वो उसके पाँव में गिर गई थी। जूही, प्लीज उठो यहाँ से। वो उसे उठाने लगा। काशान, मुझे माफ कर दो, वो मैं अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जूही, तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, अब तुम आओ या जाओ मुझे परवाह नहीं, लेकिन जब तक मेरे जख्म ठीक नहीं हो जाते तुम यहीं रह सकती हो। अब मेरी बीवी मेरे साथ है तो मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। जूही के चेहरे पर शदीद हैरानगी थी। काशान ने शादी कैसे कर ली थी, लेकिन वो तो इससे मोहब्बत का दावेदार था। तुम ये कैसे कर सकते हो? वो रोते रोते चीखी तो काशान के माथे पर बल आने लगी। ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम अपनी हद में रहो। वो सख्ती से बोलने लगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भिजवाता हूँ। वो कहकर तेजी से बाहर निकला। उसे आज इसका अहम माल आना था। तुम घबराना मत, मैं रात को 10 बजे आ जाऊंगा। उसके हाथ पकड़ कर प्यार से हदायत करता वो ज़ारा को मासूम चेहरा देख रहा था जो अब भी गुस्से से सुर्ख था। वो जूही से मिली नहीं थी क्योंकि उसकी शक्ल देखने को भी उसका दिल नहीं था। अहकाम और आलिया भी घर पर नहीं थे, वो हनीमून पर गए थे। काशान को अब ज़ारा की फिक्र थी। अपनी मासूम तबीयत की वजह से वो कहीं जूही के हाथों बेवकूफ़ न बन जाती। तुम जूही के पास हरगिज़ नहीं जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें सख्ती से कह रहा हूँ। वो आंखों से घूरता बोला तो ज़ारा ने गुस्से से उसे देखा। उसका लहजा नरम ही था। मैं जाना भी नहीं चाहती आपकी लाज दुलारी जूही के पास। वो खफकी से बोलने लगी तो काशान ने लाज दुलारी पर उसे देखा। क्या बोल रही हो? कुछ नहीं, जाए। वो उसे जाने का कहने लगी। सोच लो, अगर चला गया तो क्या पता लौट कर ना। उसकी अधूरी बात ज़ारा ने मुंह पर हाथ रखकर रोक दी। काशान ने उसका हाथ चूमकर सीने पर रख लिया था। वो खफकी भरी निगाह से देखती रोने की तैयारी पकड़ने लगी तो काशान ने उसे एक बार फिर घूरा। अपना ख्याल रखना, मैं जल्द आ जाऊंगा। जूही को नौकर देख लेंगे, बस कुछ दिन वो हमारे साथ रहेगी, फिर मैं उसे खुद भेज दूंगा। उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। काशान ने उसे समझाया था, वो कुछ नहीं बोली तो काशान उससे सीने से लगाता कुछ देर बाद बाहर बढ़ गया था। इन्फॉर्मेशन पक्की है ना? काशान ने कामिल को देखा। वो आज यहाँ अहकाम के बाप की तलाश में आए थे। वो अहकाम के आने से पहले उसे पकड़ना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे अहकाम इन्हें देखकर एक बार फिर उसी फेयर्स में चला जाए जहाँ से उन्होंने मुश्किल से निकाला था। मॉल शॉप में लोड माल शिप में लोड हो रहा था जब एकदम फायरिंग होने लगी। वो लोग चौंकना होते बड़े बड़े बॉक्स के पीछे छुपने लगे। बजल शेख यहाँ क्या कर रहा है? शिप में मौजूद बजल शेख को देखकर काशान हैरान हुआ। काशान, बजल शेख ने चाल चली है, कामिल बोला तो काशान ने नफी में सर हिलाया। ये चाल बजल शेख जैसा आम इंसान नहीं चल सकता। ये बजल शेख के मेन आदमी का काम है। उन्हें ये माल ले जाने दो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
काशान तुम पागल हो, करोड़ों का माल है ये। वो चीख कर बोला, ये माल दोबारा काशान अजगन की मलकियत ही बनेगा, फिक्र मत करो, अभी सिर्फ तुम तमाशा देखो। कामिल ने दांत पीसे लेकिन कुछ कहा नहीं था। फायरिंग जारी थी, लेकिन जैसे ही शिप समुद्र किनारे से आगे बढ़ा हर तरफ खामोशी हो गई थी। काशान के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी, जबकि कामिल उसे देख रहा था। वो लोग हनीमून के लिए सिंगापुर आए थे। अहकाम उसे काफी जगह पर घुमाकर अब होटल की तरफ बढ़ रहा था। वो गाड़ी से उतरकर होटल के बिल्डिंग में दाखिल होने लगे थे जब अहकाम को किसी ने आवाज दी। अहकाम चौंक कर मुड़ा था। सामने ही एक आदमी टोपी सर पर लिए, लॉन्ग जैकेट और भारी बूट में छुपा हुआ लग रहा था। तुम यहाँ खड़ी हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। अहकाम आलिया को कहता आगे बढ़ा। आलिया दोनों को देखने लगी थी। क्या है, कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानते हो? अहकाम ने सर्द लहजे में कहा तो वो आदमी तंजिया मुस्कुराने लगा। अदरीस कमाल बादशाह को भूलो मत, वो अब भी तुम्हें खोज रहा है, और बेटे बाप से इतना दूर रहे तो अच्छी बात नहीं है। अहकाम को लगा वो यही गिर जाएगा। उसका सुराग ढूंढ कर वो क्या यहाँ भी आ गए थे? अहकाम की सुर्ख और सफ़ेद रंगत पीली पड़ने लगी, लेकिन वो अपने खौफ पर काबू पाने लगा था। अहकाम ने आलिया को देखा था, जो मुस्कुरा कर उसे ही देख रही थी। उसे कहो मैं दुबई आकर उनसे मिलूंगा, मुझे यहाँ तंग ना करें। वो सख्ती से बोलता आलिया की तरफ आया। कौन था अहकाम? आलिया हैरत से पूछने लगी। कोई नहीं, रास्ता पूछ रहा था। तुम आओ मेरे साथ। उसके गिर्द बाजू फैलाकर वो आगे बढ़ने लगा था। ज़ारा चक्कर लगा लगा कर अब उकता चुकी थी। उसे काशान की फिक्र हो रही थी। वो अभी तक नहीं आया था। 1 बज गया था। उसने 10 बजे आने को कहा था। वो उकता कर बाहर निकली तो गेस्ट रूम की लाइट जलते देखकर वो उस तरफ आ गई। उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर धुएं ने उसका इस्तकबाल किया। वो हैरान फटी आंखों से जूही को देखने लगी, जो सिगरेट बहुत मज़े से पी रही थी। जूही की नज़र उस पर पड़ी तो वो जख्मी चेहरे के साथ उसे देखती हंसने लगी। तुम हो काशान की बीवी? ज़ारा उसको भी ज़ारा उसको अब भी हैरान तरीके से देख रही थी। इतनी अजीब लड़की, काशान की गर्लफ्रेंड। काफ़ी प्यारी हो लड़की। वो उठकर ज़ारा के पास आई तो ज़ारा पीछे खिसकने लगी। तुम तो बहुत डरपोक हो। एवल किंग की बीवी डरपोक चिड़िया। वो हंसानी कहकर लगाती उसे बाजू से पकड़ने लगी। ज़ारा का रंग सफ़ेद पड़ गया। उसने बाजू छुड़वाना चाहा तो उसने सख्ती से पकड़ लिया। वो खौफ से चीखती उससे पहले ही जूही ने सिरकट उसके मुंह के सामने करके खौफ से डराया था। चीखना मत वरना तुम्हारा चेहरा अपने जैसा खराब कर दूंगी। वो सुर्ख आंखों से घूरती ज़ारा की जान निकालने वाली हो गई थी। ज़ारा ने उसे धक्का दिया था। तेजी से वो कमरे से बाहर भागी। अपने कमरे में आकर वो कंफर्ट में छुपती कांपने लगी थी। वो कमरे में आ तो गई थी, लेकिन उसकी धड़कन अब भी काबू में नहीं आई थी। उसे लग रहा था अगर वो कंफर्ट हटाएगी तो जूही आ जाएगी। काशान भी अभी तक नहीं आया था। वो कई सख्त बातें मुंह में ही बुड़बुड़ा चुकी थी। वो आज काशान से लड़ने वाली थी, जो 10 बजकर कहकर अभी तक नहीं आया था। सर दर्द की वजह से उसकी आंख लग गई थी। अहकाम, क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो। कल रात से वो खोया सा था। आलिया ने उसका चेहरा छू कर कहा तो वो चौंक गया। नहीं, सब ठीक है, वो कहकर मुस्कुराया था। सच कह रहे हो? वो मशकूक होने लगी तो अहकाम ने उसके गाल खींच दिए। तुम कुछ खाओगी? उसे याद आया उसने आलिया से खाने का नहीं पूछा था। शुक्र है तुम्हें ख्याल आ गया, वरना जब मैं ऊपर पहुंच जाती शायद तब तुम पूछते। वो आंखें घुमाकर बोली तो अहकाम ने उसे गुस्से से घूरा था। उल्टी बातें मत किया करो। वो गुस्से से कहने लगा, इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? आलिया ने हसरत से पूछा था। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, इतनी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम जैसी चुड़ैल लड़की मुझे पसंद आएगी मैंने सोचा भी नहीं था। वो सीरियस बात को मजाक की तरफ मोड़ गया था। कितने बदतमीज हो ना तुम। वो दांत पीसने लगी। बेड से उतरती वो बाल समेट रही थी। गुस्से से नाक सुर्ख हो रही थी। अहकाम बेड से उतरता उसे बाहों में भरने लगा। उसके बाल बिखर गए थे। तुमसे सीरियस इजहार करते हुए मुझे न जाने क्यों हंसी आ जाती है, वो उसके कान में कहता चीखा था। अहकाम। आलिया उसके बाल नोचने को मुड़ी तो अहकाम ने उसे बाहों में भर लिया था। मेरी खूंखार बिल्ला। वो गुदगुदी करता अपनी परेशानी छुपा गया था। वो बेड पर कंफर्ट में दुबकी थी। माथे पर बाल थे, जबकि गुलाबी लबों को वो दांतों से दबाती उसकी तैयारियां देख रही थी। रात वो लेट आया था और आकर उसने बिना भी
बताना भी गवारा नहीं किया था। अब जब आंख खुली तो वो तैयार हो रहा था। ज़ारा को शदीद गुस्सा आने लगा। कल से जूही आई थी और कल से ही वो बदला बदला लग रहा था। सफ़ेद शर्ट के बटन हमेशा की तरह खुले थे। ज़ारा ने सटाकर नज़र बदल ली, लेकिन वो भी शायद तंग करने के मूड में था। ड्रेसिंग से एक परफ्यूम उठाकर उसने अच्छी तरह स्प्रे किया। वो कुछ गुनगुना भी रहा था, जबकि ज़ारा उसकी तैयारियां देखती बेजारी महसूस करने लगी। कुछ परफ्यूम उसने हवा में भी स्प्रे किया तो तेज खुशबू ज़ारा के नथों से टकराई। उसे जोरदार छींक आई थी। व्हाट हैपन? क्या तुम्हें परफ्यूम से एलर्जी है? वो आईब्रो उचकाकर मुड़ा तो ज़ारा ने एक और छींक मारकर उसे घूरा। वो बेड के करीब आ गया था। शर्ट के बटन अब भी खुले थे। बटन बंद कर लें, किसी के कमरे में ऐसे आज़ाद नहीं घूमते। वो टेबल से टिश्यू उठाकर नाक पूंछती गुस्से में बोली। काशान उसका किसी के कमरे कहने पर हैरान हुआ। सीरियसली, किसी का कमरा? मैडम, ये मेरा कमरा है। अगर तुम गौर करो तो पहले ये मेरा कमरा था, अब तुम आ गई हो। वो इर्द गिर्द नजर दौड़ाकर कहने लगा तो ज़ारा हिचकिचाई। लाने वाले भी तो आप थे, तो फिर अब मेरा भी कमरा है, वो अकड़ कर बोली। काशान ने ओ कहकर होंठ सुखाड़े। ज़ारा ने गर्दन अकड़ाई थी। वैसे मैं कूल लग रहा हूं ना? आई मीन हार्ट। तुम कितनी खुशकिस्मत, जैसे मेरे जैसा हैंडसम शख्स मिला। वो खुशफहमी से बोला तो ज़ारा ने मुंह बनाया। वट एवर, मैं सब समझ रहा हूँ। तुम अंदर से खुश हो, ऊपर से बस जाहिर कर रही हो। यू नो वट, लड़कियों की ऊट पटांग हरकतें। वो जल्दी से करीब होकर सब्ज आंखों को देखते बोला। ज़ारा ने आंखें घुमाकर उसकी बात का खता उठाया। अब तुम शर्मा कर लापरवाह ना बनो। ज़ारा की पलकें लहजने लगी। वो उसके शर्माने को एंजॉय करने लगा। अच्छा, ये ज़रा बटन तो बंद कर दो, वो करीब आकर बोला तो ज़ारा पीछे हुई। आपके हाथ हैं, खुद कर लें। उस वक्त सफ़ेद शर्ट और ट्राउज़र पहने आम हुलिये में था। नहीं, मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। काशान ने अपनी उंगलियों से बाल पीछे किए। गुलाबी होती नन्ही सी नाक ने काशान की तवज्जो खींची तो वो नरमी से नाक चूमता दूर हुआ तो वो मजीद गुलाबी पड़ी। वो उसकी शर्मीली हरकतें वो खूब इंजॉय कर रहा था। बटन बंद कर दो, मुझे देर हो रही है। सुनाई नहीं दे रहा? लहजे की सख्ती ने ज़ारा की हालत गैर की। वो अब भी डर जाती थी। जल्दी से उठकर वो बटन बंद करने लगी थी। ये भी ख्याल नहीं रहा कि वो उसके करीब आ गई है। उसने ज़ारा को पास कर लिया था। ज़ारा आंखें फैलाती सीने से टकराई। ज़ारा, तुम बहुत डरपोक सी हो। अगर एवल किंग की क्वीन तो बहादुर होती तो कितना अच्छा होता। ज़ारा ने उसे इग्नोर किया। तुम काफी खूबसूरत भी हो। वो अंगूठे से उसका गाल सहलाता बोला था। वो शर्म से गुलाबी होने लगी थी। वो उसे हटाने लगी तो काशान ने सख्ती से उसे पकड़ा। काशान, छोड़ें प्लीज। उसे जूही याद आई तो वो गुस्से से बोली। क्यों छोड़ूं? मैं अपनी हलाल बीवी से कुछ बातें करना चाहता हूँ। हलाल की बीवी? वो उसके लफ्ज पर हैरान होते बोली। हाँ, ना पहले हराम लड़कियों से दिल बहलाता था, अब हलाल बीवी मिल गई तो अब मुझे परमिट हासिल हो गया है। वो शौकपन से बोला। ज़ारा तैश से सुर्ख हुई। उसने सीने पर हाथ मारकर उसे दूर किया और बेड पर बैठकर रोने लगी थी। काशान उसकी हरकत पर बुखला गया था। तुम रो क्यों रही हो? वो घबरा कर उसके पास आया और कंधों से पकड़कर उसे सामने खड़ा किया। उसने दर्द भरी नजर से काशान को देखा, जैसे कहा हो कि तुम्हें नहीं पता तुम कौन सा मुझसे प्यार करती हो जो ऐसे बिहेव कर रही हो। काशान सुर्ख आंखों से घूर कर बोला था। वो मजीद रोने लगी तो उसने अपनी माथे पर हल्का सा पंच मारा। तुम उसे सख्ती से सीने से लगा था। वो जैसे उसे चुप करवाने की नाकाम कोशिश करने लगा। वो उसकी शर्ट पर आंसू बहाती सिसकने लगी थी। काशान उसकी पुश्त सहलाते से बच्चों की तरह फिचकारने लगा। उसके सीने पर मुक्के मारती अपना गुस्सा निकालने लगी। काशान ने उसका चेहरा हाथों में थाम कर सामने किया और सख्ती से उसे घूरा। ज़ारा अब सहमी नहीं थी। वो मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाया करो। वो मसनूई गुस्से से बोला। मुझे किसी की सख्ती का फायदा भी नहीं उठाना। वो नाक सिकुड़ती बोली थी। उफ, तुमने शर्ट गंदी कर दी। ज़ारा ने झटके से सर उठाकर उसकी शर्ट को और फिर उसे देखा। होंठ वो ओ
करती वो उसे देखने लगी जैसे शर्ट की ज्यादा परवाह थी। उसके आंसुओं के निशान शर्ट पर उतर आए थे। वो मुंह बनाती दूर हुई, लेकिन काशान ने कोशिश नाकाम बनाकर उसे दोबारा अपनी जानिब खींचा। तुम जानती हो तुम्हारा नाराज होकर दूर जाना मुझे कितना तकलीफ देता है, वो सुर्ख होती आंखों से बोला। ज़ारा के मामले में वो जुनूनी होता जा रहा था। मैं नहीं जा रही हूँ, वो नजर चुराती बोली तो काशान के लब मुस्कुराने लगे। मैं तुम्हें दूर करना भी नहीं चाहता, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम सारा से मिलने जा रहे हैं। सच में? वो दोबारा उसके करीब आती पूछने लगी थी। मुच्ची उसके नाक दबाकर वो बोला तो ज़ारा खुशी से मुस्कुराई। वो जल्दी से ड्रेस लेकर चेंज करने भागी तो काशान हंसता हुआ बेड पर बैठकर सिगरेट सुलगाने लगा था। नाश्ते की टेबल पर वो आज बढ़ चढ़कर काशान को चीजें पेश कर रही थी। काशान उसकी हरकतें देखने लगा और हंसी दबाने लगा। जूही सूजे हुए मुंह के साथ एक तरफ बैठी थी। कामिल भी ज़ारा को देखकर हैरान हो रहा था। वो इस वक्त ब्लैक लॉन्ग फुल स्लीव्स मैक्सी में बैठी थी। हिजाब वो जाते वक्त लेने वाली थी। काशान ये ट्राई करें, वो पोटैटो फ्राइज एग काशान की प्लेट में रखते हुए बोली। ज़ारा तुम खाओ, मैं खा चुका हूँ, वो लापरवाह बना बोला था। जूही तुम खाओ ना, खामोश क्यों हो? वो ज़ारा को देखता जूही से बोला। ज़ारा का चेहरा सुर्ख होने लगा था। जूही उसकी ज़रा सी परवाह पर नाश्ता करने लगी तो कामिल और ज़ारा दोनों को गुस्सा आने लगा। ज़ारा नाश्ता छोड़ती उठी थी। वो तेजी से कमरे की तरफ बढ़ने लगी जब काशान ने हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। मैं अभी नाश्ता कर रहा हूँ, वो आंखों में मोहब्बत समोता बोलने लगा तो ज़ारा ने नजर फेर कर कलाई को हिलाया जैसे उससे छुड़वाना चाहती हो। काशान ने बाजू नहीं छोड़ी बल्कि उसे अपनी तरफ खींचकर चेयर पर बिठा दिया। जूही ने दांत किचकिचाए थे। ज़ारा खुफ की भरम चेहरा लेकर बैठ गई थी। काशान ने उसके मुंह की तरफ निवाला बढ़ाया तो वो कामिल की वजह से शर्म से सुर्ख पड़ने लगी, लेकिन जूही को देखकर मुंह भी खोल लिया था। जूही उठकर कमरे की तरफ चली गई। काशान ने उसे नहीं रोका था बल्कि ज़ारा को काफी देर नाश्ता करवाता रहा था। तुम मेरा माजी जानना चाहती थी? वो लोग अजमान जा रहे थे जब काशान ने उसका हाथ पकड़ा था। ज़ारा ने हैरानगी से काशान को देखा जिसके चेहरे पर तकलीफ जाहिर थी। काशान अगर आप माजी बताकर तकलीफ में जाएंगे तो मैं नहीं सुनना चाहती, वो नरमी से बोली थी। नहीं, तकलीफ अब बस तुमसे दूर जाने पर ही होगी, और किसी तकलीफ को मैं बर्दाश्त करने की हिम्मत ताकत भी रखता हूँ। काशान मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। उसने काशान का हाथ दबाया था। मेरा माजी जानने के बाद भी? काशान ने उसकी आंखों में झांका। आपकी गर्लफ्रेंड को घर में देखकर मैं आपको छोड़कर नहीं गई तो फिर मैं कैसे आपको छोड़कर जा सकती हूँ? वो आंखें घुमाकर बोली तो काशान ने उसके हाथ को लबों से लगा लिया था। माजी अज अजगन आप आ गए? जमीला बेगम ने अजगन को देखा था जो आज जल्दी घर आ गए थे। हाँ, काशान आ गया है। जी आ गया है। 20 साल का काशान कमरे से निकलकर अपने बाबा की तरफ आया था जो छोटे से लॉन्च में बैठे थे। अजगन साहब ने उसे गले लगाकर माथा चूमा था। वो आज रेस जीत कर आया था, ये देखें बाबा प्राइज, वो खुशी से बोला। तो अजगन साहब मुश्किल से मुस्कुराए थे। काशान कुछ देर बातें करके अंदर बढ़ गया था। क्या हुआ, आप कुछ परेशान हैं? जमीला बेगम अजगन साहब का थका थका चेहरा देखकर पूछने लगी थी। हाँ सब ठीक है। मोमना आमना क्या कर रही हैं? उन्होंने बात टाल दी। अजगन आप मुझे परेशान लग रहे हैं, बताएं क्या हुआ है? जमीला बेगम उनका हाथ थाम कर पूछने लगी। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा जहां जहाँ काशान का कमरा था और साथ छोटा सा रूम आमना मोमना का था। वो दोनों 10 साल की बच्चियां थी। जमीला आज कैफे कुछ आदमी आए थे, वो चाहते हैं कि मैं अपने किचन में उनका कुछ सामान रख लूं। उनका छोटा सा कैफे था जिससे उनका गुजारा अच्छे से हो रहा था। ये 2 मंजिला छोटा सा घर भी उनकी मलकियत था। वो परेशानी से बोलने लगे तो जमीला बेगम हैरान हुई। तो क्या हुआ अजगन, आप रख लेते? जमीला वो आम आदमी नहीं थे, वो दहशतगर्द या न जाने क्या थे। वो चाहते हैं मैं उनके ड्रग्स के डब्बे और कुछ राइफल्स गोदाम में रखवा लूं, या फिर वो चाहते हैं मैं वो कैफे उनको दे दूं, बदले में वो मुझे पैसे दे देंगे। जमीला बेगम खौफ से सफेद पड़ने लगी। नहीं अजगन नहीं, आप इन्हें कैफे भी नहीं देंगे, इनका सामान भी नहीं रखेंगे। जमीला बेगम रोते हुए बोली। जमीला वो लोग बहुत खतरनाक हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अजगन की आंखें सूजी हुई थी। अजगन हम पुलिस को बताते हैं, वो हमारी मदद करेगी। नहीं
नहीं जमीला, वो कहते हैं अगर हम पुलिस के पास गए तो वो सब तबाह और बर्बाद कर देंगे। फिर अब आप क्या करेंगे? जमीला बेगम को खौफ ने घेर लिया था। सुबह मैं उनको इनकार कर दूंगा, मैं ये हराम काम नहीं कर सकता। वो उठकर आमना मोमना के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। जमीला भी उनके पीछे आई थी। आमना मोमना दोनों अपनी पढ़ाई कर रही थी। बाबा को देखकर वो उसके सीने से लग गई। वो इन्हें साथ लगाए रो दिए थे। न जाने क्यों इन्हें खौफ सता रहा था। अजगन साहब कैफे आए तो कुछ लोग वहां पहले से ही मौजूद थे। उनका रंग फीका पड़ गया था। बोलो क्या फैसला है? वो इर्द गिर्द देख कर पूछने लगे तो अजगन ने इनकार कर दिया था। उन आदमियों के चेहरे पर गबज़ आ गया था। तुम जानते हो तुम फजल शेख को इनकार कर रहे हो? अजगन साहब चौंक गए। फजल शेख को कौन नहीं जानता था? वो दुबई का डॉन था। वो लोग अजगन साहब को धमका कर चले गए थे। अजगन साहब सारा दिन कैफे में परेशान रहे। रात होती ही उन्होंने पुलिस से राब्ता करने का सोचा था। वो छुपते हुए पुलिस स्टेशन बढ़ने लगे तो इनके नंबर पर कॉल आने लगी थी। उन्होंने फोन उठाया तो आगे से किसी की रोने की आवाज आने लगी थी। तुमने कैसे सोच लिया तुम पुलिस से राब्ता कर लोगे और हमें पता नहीं होगा? तुम्हारा कैफे हमें इसलिए पसंद आया था क्योंकि वो समुंदर से थोड़े ही फासले पर था। तुम ये क्यों भूल गए तुम्हारी दो खूबसूरत छोटी छोटी बेटियां हैं? अजगन का रंग सफेद पड़ गया। मेरी बच्चियों को कुछ मत करना, मैं वापस आ रहा हूँ। अजगन साहब वापस घर भागे थे लेकिन देर हो चुकी थी। घर में जमीला बेगम और दोनों नन्ही परियां बेआबरू पड़ी खून में लथपथ थी। काशान के सर से खून निकल रहा था। अजगन साहब दरवाजे में ही गिर गए थे। काशान नीम बेहोश था। फजल शेख चेहरे पर निकाब डालकर बैठा था। उसके साथ दो और आदमी थे, उनके चेहरे पर भी निकाब थे। तुम समझ रहे थे हम तुम पर नजर नहीं रख रहे। हम काफी दिन से तुम्हारे कैफे को देख रहे थे। तुम बहुत ईमानदार बन रहे थे। अब अपनी ईमानदारी ऊपर जाकर पूरी करना। 4 गोलियां उनके सीने पर मारकर एक आदमी कहका लगाने लगा था। काशान रोता रोता चीखा था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उन्होंने एक गोली काशान के पेट पर मारी थी। वो वहीं गिर गया था। सबको मारकर वो वहां से निकल कर चले गए थे।